आखिर सफलता का राज है क्या? सोचिए, इसका जवाब शायद किसी बड़ी बोर्डरूम मीटिंग में नहीं बल्कि 9वीं क्लास के एक सिंपल सी स्कूल प्रोजेक्ट में छिपा हो। आज हम यही समझने वाले हैं कि कैसे एक छोटे से एक्सपीरियंस ने टीम वर्क और साझा सफलता के बारे में इतना बड़ा सबक सिखाया, जो हमारे काम करने और यहाँ तक कि जीने के तरीके को भी बदल सकता है। और यही वो सोच है जो इस पूरी कहानी की जान है। ये हमें याद दिलाता है कि कामयाबी का मजा तब कई गुना बढ़ जाता है जब उसे दूसरों के साथ बांटा जाता है, अकेले में नहीं। ये उस एहसास के बारे में है जो हम सबको एक दूसरे से जोड़ता है। और देखिए, ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है, ये एक यूनिवर्सल सच है। चाहे कोई स्टार्टअप हो या कोई रिसर्च लैब या फिर कोई कम्युनिटी प्रोजेक्ट, कहीं भी देख लीजिए, असली कामयाबी हमेशा एक टीम की ही होती है। असली जादू तो तब होता है जब अलग अलग दिमाग एक ही लक्ष्य के लिए साथ आते हैं। तो यहाँ पर ना दो रास्ते सामने आते हैं। एक तरफ है वो अकेला विनर, जानते हैं, ये पर्सनल ग्लोरी का अकेलापन है। और दूसरी तरफ एक पूरी टीम है जो मिलकर जीत का जश्न मना रही है। यही तो है साझा सफलता की असली ताकत। एक रास्ता हमें दूसरों से अलग करता है तो दूसरा हमें आपस में जोड़ता है। तो सवाल ये है कि एक बढ़िया टीम बनती कैसे है? भाई, ये कोई किस्मत का खेल नहीं है। इसके पीछे एक पूरा डिजाइन है, एक ब्लूप्रिंट। तो चलिए इसी ब्लूप्रिंट के मेन पार्ट्स पर एक नजर डालते हैं। ये जो प्रोसेस है ना, ये कामयाबी का एक रोड मैप जैसा है। शुरुआत होती है एक क्लियर गोल से, फिर काम को ठीक से बांटा जाता है। खुला कम्युनिकेशन और मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये तो समझिए इस गाड़ी के इंजन है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, आखिर में जीत का क्रेडिट सब में बराबर बांटा जाता है। हर स्टेप भरोसे और आपसी सम्मान की नींव पर टिका होता है। अब ये सिर्फ नियम नहीं है, इन्हें एक तरह का सेफ्टी कवच समझिए। ये एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां हर किसी को लगता है कि हाँ, मेरी बात सुनी जा रही है, मुझे सम्मान मिल रहा है और मैं यहाँ सेफ हूँ। और जानते हैं, ऐसे ही माहौल में तो बड़े बड़े आइडियाज जन्म लेते हैं। इस प्रोजेक्ट की जड़ में ना 3 बहुत पावरफुल आइडियाज थे। पहला, लोगों पर फोकस करना। दूसरा, मुश्किलों का मिलकर सामना करना। और तीसरा, हर किसी के काम को बराबर का सम्मान देना। मतलब बात सिर्फ काम खत्म करने की नहीं थी, बल्कि सम्मान और सहयोग के साथ काम करने की थी। और फिर वो पल आए जिन्हें हम आहा मोमेंट्स कहते हैं। जब टीम ने इन प्रिंसिपल्स को सच्ची में फॉलो करना शुरू किया ना, तो उन्हें कोलैबोरेशन का असली जादू समझ आया। चलिए देखते हैं कि वो सबसे बड़ी बातें क्या थीं जो सामने आईं। जरा उस सुकून के बारे में सोचिए जो ये जानकर मिलता है कि कोई अकेला नहीं है। जब काम बंट जाता है, जिम्मेदारी शेयर हो जाती है, तो स्ट्रेस और कंफ्यूजन तो अपने आप ही कम हो जाते हैं, है ना? कहते हैं ना, एक से भले दो, यहाँ तो कई दिमाग मिलकर एक मास्टरमाइंड बन जाते हैं। जब अलग अलग सोच और नजरिए आपस में मिलते हैं तो ऐसी चिंगारियां निकलती हैं जिनसे बेहतर और ज्यादा क्रिएटिव सॉल्यूशंस पैदा होते हैं। और जब टीम मेंबर्स को ये महसूस होता है कि अरे वाह, मेरे आइडियाज की वैल्यू है, तो उनका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है। इससे एक ऐसा सेफ माहौल बनता है जहां लोग बिना डरे अपने बेस्ट आइडियाज सामने रख पाते हैं। और यही तो इस सबका निचोड़ है। एक अकेले पोडियम पर खड़े होकर मिली खुशी शायद थोड़ी देर के लिए होती है, लेकिन अपनी टीम के साथ मिलकर जीत को सेलिब्रेट करने की खुशी, अरे वाह, वो बहुत गहरी होती है, हमेशा याद रहती है और उसका मतलब ही कुछ और होता है। तो इस स्कूल प्रोजेक्ट का फाइनल स्कोर क्या रहा? और इससे भी ज्यादा जरूरी बात, हम इन सब सीखों को अपनी दुनिया में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए रिजल्ट्स पर एक नजर डालते हैं। रिजल्ट एकदम साफ था, प्रोजेक्ट कामयाब रहा। लेकिन ये जीत सिर्फ टेक्निकल नहीं थी। टीम ने ये भी सीखा कि एक साथ मिलकर काम कैसे किया जाता है। इससे ये साबित हो गया कि जब प्रोसेस अच्छा हो तो प्रोडक्ट तो अच्छा बनता ही है। इस प्रोजेक्ट से सिर्फ एक ग्रेड नहीं मिला, बल्कि स्किल्स का एक पूरा खजाना हाथ लग गया। टीम वर्क, कम्युनिकेशन, जिम्मेदारी, सम्मान, ये वो चीजें हैं जो किसी भी करियर में कामयाबी की नींव बनती हैं। और देखिए, ये सीख सिर्फ इस एक छोटे से स्कूल प्रोजेक्ट तक ही सीमित नहीं है। इसका दायरा बहुत बहुत बड़ा है। चाहे कोई कॉर्पोरेट ऑफिस हो, कोई साइंटिफिक रिसर्च लैब हो या कोई कम्युनिटी प्रोजेक्ट, ये कोलैबोरेशन का जो सिद्धांत है ना, ये हर जगह काम आता है। और आखिर में हम वापस उसी पावरफुल आइडिया पर आते हैं। कामयाबी का असली मतलब तब समझ आता है जब हर किसी को ये महसूस हो कि उसकी भी वैल्यू है। बात सिर्फ ग्रेड या टारगेट की नहीं है, बात लोगों की है। तो अब ये सवाल हम सबके लिए है
हमारे काम में, हमारी कम्युनिटी में या हमारे घर में ऐसी कौन सी जगह है जहां साझा सफलता की इस ताकत को इस्तेमाल किया जा सकता है? सोचिएगा जरूर।